सबसे पहले बात अदलिया में इंटेलिजेंस इदारों की मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का वाज़े पैगाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया, एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी। अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं होगा। आजाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी जरूरी है। फुल कोर्ट इजलास में बताया गया कि 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का शिकायती खत मिला। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने रियासती इदारों को हिदायत देने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की भी यकीन दहानी कराई। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल रशीद, पूरा मामला बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानब से एलामिया जारी किया गया है जिसमें न सिर्फ फुल कोर्ट मीटिंग बल्कि आज जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई है उसके निकात भी इसमें वाज़े किए गए हैं। और ये बताया गया है एलामिया में कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वज़ीर आज़म पर यह वाज़े किया कि अदलिया में किसी किस्म की भी मुदाखलत एग्जेक्टिव की बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी वाज़े किया गया कि अगर जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं तो उसके लिए भी बुनियादी जरूरत यह है कि अदलिया को आज़ाद रखा जाए और उसको मजबूत किया जाए। इसके साथ ही ये भी एलामिया में कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जजेस ने जब खत लिखा तो उस मामले को फौरी तौर पर टेकअप किया गया और उसके बाद फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई जिसमें साथी जजेस से मुशावरत हुई। उसी में यह तय पाया था कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की जाए और उनके सामने ये सारा मामला रखा जाए, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल के जरिए वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुंचा था। उसके बाद आज की मुलाकात हुई, लेकिन इस एलामिया में एक और अहम चीज भी सामने आई है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस को भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इफ्तार के बाद अपने घर बुलाया था। ये सारा मामला सामने आने के बाद और 2-2.5 घंटे तक वो मुलाकात जारी रही, जहां पर बारी बारी हर जज को सुना गया, इंफरादी तौर पर उनका मौकफ भी सुना गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। एलामिया में ऐसा भी कहा गया है और साथ ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म ने आज जो मुलाकात हुई उसमें ये यकीन दहानी कराई है कि वो रियासती इदारों को हिदायत देंगे कि किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। और इसके अलावा जो फैजाबाद धरना केस का फैसला है उसकी रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई गई है। ऐसी कानून साजी भी सामने लाई जाएगी उस फैसले की रोशनी में कि ऐसी कोई भी मुदाखलत ना हो किसी भी किस्म की और तमाम इदारे जो हैं वो अपनी डोमेन में रहकर अपना जो मुतलका काम है वो ही करें और अदलिया में बिलखसूस किसी किस्म की कोई मुदाखलत न की जाए। साथ ही वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत एक कमीशन की तश्कील का जब प्रपोजल सामने आया तो उस पर भी ये एश्योरेंस दी है कि कल के रोज वफाकी काबीना का इजलास होगा। उस काबीना के इजलास में ये मामला सामने रखा जाएगा और एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा, जिसके बाद इस सारे मामले की तहकीकात भी आज़ादाना तौर पर करवाई जाएंगी। ये वो एलामिया है जो आज की मुलाकात और फुल कोर्ट मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया। सुहेल रशीद, आगे मामला कैसे जाएगा ये भी अब देखा जाएगा। सुहेल रशीद, बहुत बड़े मामले की तफसील आपने हमें बताई, बहुत शुक्रिया।